गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चैप्टर फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी में हम बैलेंस शीट पर स्टडी कर रहे थे। तो बैलेंस शीट में आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट। रीअरेंजमेंट करना है हमें फॉलोइंग आइटम्स एज पर शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग हमें क्लासिफिकेशन जब एसेट्स का करना है तो हमें इसमें क्लासीफाई करेंगे कौन कौन सी हमारी एसेट्स हैं। जैसे कि फिक्स एसेट हमारी कौन कौन सी हैं जो टेंजिबल हैं, फिक्स एसेट जो हमारी इंटेंजिबल हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कौन सा है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस कौन से हैं, स्टॉक कौन सा है, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कौन सा है, अदर करंट एसेट। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे फिक्स एसेट टेंजिबल, जिसे फिक्स एसेट जो परमानेंट फिक्स्ड होती हैं। टेंजिबल एसेट कौन कौन सी हैं, जैसे ऑफिस इक्विपमेंट हो गए, लैंड बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गए, व्हीकल्स हो गए। फिर फिक्स एसेट जो इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल कौन कौन से हैं, जैसे गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। फिर है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में हमें देखनी है कौन कौन सी हमारी एसेट्स हैं, जैसे वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, मशीनरी। ऐसे लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस में डिपॉजिट विद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड कंपनी। फिर स्टॉक में अगर हम बात करें तो स्टॉक में हमारी क्या क्या चीज़ें आते हैं, लूज टूल, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट, ये सारे हमारे स्टॉक हो गए। फिर आता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में हमारी क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे बिल रिसीवेबल हो गया, डेटर्स हो गया। फिर आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो गई। फिर आता है हमारा अदर करंट एसेट। अदर करंट एसेट में हमारा इंटरेस्ट एक्यूर्ड और इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट का हमारा क्वेश्चन है, गिव द हेड अंडर विच फॉलोइंग आइटम्स द कंपनी बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। अब सबसे पहले इसमें हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इसमें हमें जितने भी हमारे आइटम्स हैं उसमें मेन हेड, सब हेड और हेड्स निकालने हैं। तो हम सबसे पहले आइटम्स डालेंगे, देन मेन हेड देखेंगे। अब आपका मॉर्गेज लोन किस में आता है, नॉन करंट लायबिलिटी में आता है। पेटेंट किस में आता है, नॉन करंट एसेट में। इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट में। जनरल रिजर्व शेयर होल्डर फंड में। बिल रिसीवेबल करंट एसेट में। 10% डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी में। सब हेड की अगर बात करें तो नॉन करंट लायबिलिटी में मॉर्गेज लोन आया तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग है। पेटेंट क्या है, पेटेंट है आपका फिक्स एसेट इंटेंजिबल। सब हेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो नॉन करंट एसेट में ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। जनरल रिजर्व की बात करें तो शेयर होल्डर फंड में ये रिजर्व एंड सरप्लस है। बीआर की बात करें तो ये करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल है। 10% डिबेंचर की बात करें तो नॉन करंट लायबिलिटी में ये लॉन्ग टर्म बोरिंग है। तो इस तरीके से ये हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं इसमें मेन हेड एंड सब हेड। नेक्स्ट 25, 26 करके देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्वेरी क्लास में डिस्कशन करेंगे। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेजर हेड एंड सब हेड। इसमें भी मेजर हेड एंड सब हेड सब आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हमने आइटम्स डाल दिए। देन मेजर हेड, एक्विट इनकम करंट एसेट है, लूज टूल्स करंट एसेट है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट नॉन करंट लायबिलिटी है, अनपेड डिविडेंड करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लोन करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लोन नॉन करंट लायबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, सब हेड्स में अगर बात करें तो करंट एसेट, अदर करंट एसेट है, करंट एसेट स्टॉक में है, नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म प्रोविजन में है, करंट लायबिलिटी अदर करंट लायबिलिटी में है, करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में है, नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म आइटम्स में है। ये सारे क्वेश्चंस आप 35 तक करके देखिए। अगर इसमें कोई क्वेरी आती है तो हम डिस्कस करेंगे क्वेरी सेशन के टाइम। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, स्टेट अंडर विच मेजर हेड एंड सब हेड विल द फॉलोइंग आइटम्स बी। अगर आपने बैलेंस शीट अच्छे से याद कर रखी है तो ये ईजिली हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। सबसे पहले आइटम डालिए, देन मेजर हेड एंड देन सब हेड। जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस, हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस किस में आता है, करंट एसेट में आता है। इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स किस में आता है, नॉन करंट एसेट में आता है। कॉल इन एरियर किस में आता है, शेयर होल्डर्स में आता है। अनपेड डिविडेंड किस में आएगा, करंट लायबिलिटीज़ में। कैपिटल रिजर्व शेयर होल्डर्स में। लूज टूल्स करंट एसेट्स में। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नॉन करंट एसेट्स में। पेटेंट आपका किस में आएगा, नॉन करंट एसेट्स में।
देन सब हेड्स की बात करें तो करंट एसेट्स में क्या है, अदर करंट एसेट्स है। नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। शेयर होल्डर फंड की बात करें तो इसमें हमारा अकाउंट और शेयर अंडर सब्सक्राइब कैपिटल। हम करंट लायबिलिटी की बात करें तो अदर करंट लायबिलिटी है। शेयर होल्डर फंड की बात करें तो रिजर्व एंड सरप्लस है। करंट एसेट की बात करें तो स्टॉक्स हैं। नॉन करंट एसेट की बात करें तो फिक्स एसेट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। नॉन करंट एसेट की बात करें तो फिक्स एसेट इंटेंजिबल एसेट डेवलपमेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमारी सब हेड्स में इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये फुल आप बैलेंस शीट अच्छे से याद करिए, देन ये क्वेश्चंस आपके ईजिली हो जाएंगे। और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 6 के रिगार्डिंग में 1-2 आपको न्यूमेरिकल करके बताऊंगी, फिर आप इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन पेज नंबर 1.59 पे TS ग्रेवाल में 25 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन, 27 और 29 और 30 ये क्वेश्चन करके देखिएगा अच्छे से। और NCERT के जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आप लोग मुझे सेंड करिएगा। तो ये जितने मैंने आपको न्यूमेरिकल समझाया उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी करके आप इट्स योर होमवर्क, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी करके आप लोग मुझे सेंड करेंगे।